ये इस जेनजी पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी और तमिल मिला हुआ बयान। क्या आपको लगा कि मैं ये बताने आया हूं? वो सब मजाक यहाँ नहीं है। ये एक गंभीर बात हो रही है। पहले विधानसभा में चाहे जो भी बोले हमें क्या, चाहे जो भी लड़े हमें क्या, सोचने वाले लोग भी अब विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। गौर किया आपने? डीएमके के अंदाज में कहें तो रील्स बनाने वाले लोग अब न्यूज देख रहे हैं। हमारे युवा, हमारी महिलाएं सब ये जाने कि राजनीति क्या है, वे राजनीति को समझें। ऐसी जागरूकता पैदा हुई है, इसमें हमें खुशी ही है। क्या आपने एक बात पर गौर किया लोगों? हमारे सत्ता में आने के बाद एक चीज हो रही है। ये इस जेनजी पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी और तमिल मिला हुआ बयान। क्या आपको लगा कि मैं ये बताने आया हूं? वो सब मजाक यहां नहीं है। इसके बाद इस हकीकत को भूलकर रील्स बनाना, आप सोच रहे थे कि मैं ये बताने आया हूं, वो मजाक भी नहीं है। ये एक गंभीर बात हो रही है। पहले विधानसभा में चाहे जो भी बोले हमें क्या, चाहे जो भी लड़े हमें क्या, सोचने वाले लोग भी अब विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। गौर किया आपने? डीएमके के अंदाज में कहें तो रील्स बनाने वाले लोग अब न्यूज देख रहे हैं। इसमें हमें खुशी ही है, गर्व ही है। हमारे युवा, हमारी महिलाएं सब ये जाने कि राजनीति क्या है, वे राजनीति को समझें। ऐसी जागरूकता पैदा हुई है, इसमें हमें खुशी ही है। ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही अच्छी तरह जानते हैं। हमारे ऐसे भगवानों को, हमारे ऐसे लोगों को अनपढ़ गवार कहना, वे अब भी ऐसा कह रहे हैं। मैंने कांचीपुरम में जो कहा था वही यहां फिर से दोहरा रहा हूं। आपने जिन्हें अनपढ़ गवार कहा था, उन्हीं लोगों ने आपके राजनीतिक जीवन को ही एक सवालिया निशान बना दिया है। सवालिया निशान बना दिया है और आगे भी बनाने वाले हैं। उस दिन जब मैंने कहा था तब हंसने वाले आज क्या करने वाले हैं? सच कहो तो उस टोली को कड़वा ही लगेगा ना। अगर सचमुच आपने लोगों के दिल को समझा होता तो आपने लोगों के बारे में इस तरह गलत बात कभी नहीं की होती। यह क्या बात हुई कि बिना राजनीतिक समझ के लोगों ने हमें वोट दे दिया। इस चकाचौंध में आकर लोगों ने हमें वोट दे दिया। मैं क्या, खैर छोड़िए। लोग जिन्होंने उन्हें वोट दिया, क्या वो लोग अच्छे हैं? वही लोग जिन्होंने हमें वोट दिया, क्या वो लोग बुरे हैं, अनपढ़ हैं? यही लोग तो इतने सालों से आपको वोट देते आ रहे थे। क्या वो सिर्फ आपके लिए किसी दूसरे प्लेनेट से आकर वोट देकर गए थे? अनपढ़ बोल रहे हो? अनपढ़ शब्द तो मुझे भी अच्छे से आता है, पर मैं बोलना नहीं चाहता। जैसे मेरे भाई विजयकांत अन्ना कहते थे। अन्ना जी ने जिस पार्टी की शुरुआत की थी, उसे एक गुलामों का अड्डा किसने बना दिया सर? ये सब करने के बाद अब कहते हो सच बताओ मेरे सगे भाई। आपके वो सच्चे सगे भाई क्या कह रहे हैं जानते हैं सर? डीएमके की इस हालत की वजह, उस वजह को बाहर मत ढूंढिए। वो कह रहे हैं कि अपने परिवार के अंदर ही पूछिए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके घिस चुके हैं। डीएमके की इस हालत की वजह बिना मेहनत किए ऐश करने वाले अपने परिवार के अंदर जाकर पूछिए, ऐसा कह रहे हैं। डीएमके का हर एक कार्यकर्ता यही कह रहा है। इसे समझे बिना आप हमारे और हमारे लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अगर आप लोगों के बारे में गलत बोलेंगे तो ये विजय सवाल पूछेगा, चुप नहीं बैठेगा। ये विजय और तमिलनाडु के लोग अलग अलग नहीं हैं। ये विजय ही तमिलनाडु के लोगों का एकमात्र सच्चा प्रतिनिधि है। ये आज भी सच है, कल भी सच होगा और आने वाले कल में भी यही सच रहेगा। मैं फिर से कहता हूं, हमारे और जनता के बीच जो ये पूर्व जन्म का बंधन है, ये जो रिश्ता है, इसे कोई भी साजिश या चालबाजी करके कभी नहीं बिगाड़ सकता। आपने बिगाड़ने की कोशिश की। हमारे सत्ता में आने से पहले कैसी कैसी साजिशें, कैसी कैसी चालबाजियां, क्या क्या नहीं किया और कैसे कैसे रोकने की कोशिश की। लेकिन अब सत्ता में आई इस आम जनता की सरकार को जब आप विपक्ष में थे तब जो इस्तेमाल करते थे ना, वही घिसा पिटा पुराना तरीका। अगर आपको लगता है कि उन तरीकों से आप हमें और जनता को अलग कर देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं सर, बहुत समझदार हो गए हैं।
इसलिए एक रचनात्मक विपक्ष की तरह काम करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.